हेलो बच्चों। तो आज के लेक्चर में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अपक्रियाएं नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हेलो एल्केन्स को एल्केन के हेलोजिनीकरण और एल्कीन से बनाना सीखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स बनाने की विधियां। तो इसमें जो नेक्स्ट विधि है ईथर से। ईथर क्या होते हैं? ROR डैश, ये क्या होते हैं? ईथर। तो कोई ईथर ले लें, जैसे ये है CH3O CH3। इसकी अपक्रिया करा दें PCl5। PCl5 क्या होता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। किससे करा दें? PCl5 से। यहां लिख सकते हैं प्लस फास्फोरस से कितने Cl जुड़े हुए हैं? 5 Cl जुड़े हुए हैं। तो यहां से देखो ये क्या बन जाएगा, यहां से POCl3 और यहां से क्या बन जाएगा? CH3Cl CH3Cl। तो ये क्या बन जाएगा यहां से? CH3Cl। कितने मोल्स बनेंगे? 2 मोल्स। CH3Cl CH3Cl। यहां से क्या हो जाएगा? ये POCl3। POCl3 फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन। नेक्स्ट है इसमें एमीन से। एमीन क्या होते हैं? प्राइमरी एमीन होता है RNH2। तो प्राथमिक एमीन से बनाएंगे किसको? हेलो एल्केन को। तो मान लीजिए ये है CH3 CH2 NH2। इसकी अपक्रिया करा दें NOCl से। किससे करा दें? NOCl। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल क्लोराइड। एक और नाम से जाना जाता है इसको टिल्डन अभिकर्मक। इस नाम से भी जाना जाता है। तो NOCl से इसकी अपक्रिया करा दें। किससे करा दें? NOCl से। इसका संरचना सूत्र लिख लेंगे। नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। और क्या जुड़ा हुआ है? Cl। तो देखें यहां से ये क्या बन जाएगा? N2 और यहां से क्या बन जाएगा? H2O। Cl इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 Cl। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl प्लस N2 प्लस H2O। क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरोएथेन।
एथेन। तो ईथर से हेलो एल्केन को बना सकते हैं, एमीन से भी किसको बना सकते हैं, हेलो एल्केन को। NaCl क्या होता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, या इसको क्या बोलते हैं, टिल्डन अभिकर्मक। नेक्स्ट है जो नेम रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट है एग्जाम के लिए, ये नोट कर लें, नोट कर लिया, चलिए। नेक्स्ट जो है नेम रिएक्शन, हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया, जितनी भी नेम रिएक्शन है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैं, इनको आप अलग से नोट कर सकते हैं। इस अभिक्रिया में क्या आया है, ब्रोमो एल्केन का निर्माण किया जाता है। किसका करते हैं, ब्रोमो एल्केन का। तो क्या करते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट की अभिक्रिया कराते हैं ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। जैसे ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OAG, ये क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, Br2 से। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो क्या होता है, यहां से एक Br सिल्वर के साथ में जुड़ जाएगा और यहां से क्या निष्कासित हो जाएगा, CO2, और एक Br किससे जुड़ जाएगा, CH3 CH2 के साथ में। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Br प्लस CO2 प्लस AgBr, इस प्रकार से। या इसको पहले प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए जो सिल्वर साल्ट है उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये है कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3 CH2 COOH, इसकी अभिक्रिया करा देंगे AgOH से। ये क्या होता है, एसिड, एसिड की अभिक्रिया किससे करा देंगे, बेस से। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, यहां से OH और यहां से इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, किसका निष्कासन हो जाएगा, H2O का। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 COOH प्लस H2O।
इस प्रकार से सिल्वर साल्ट की अभिक्रिया किससे करा देंगे? ब्रोमीन से। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? हुंस-डीकर अभिक्रिया। इसको याद करने के लिए हम आपको एक फनी ट्रिक बताते हैं जिससे आप ध्यान में रख सकते हो। तो लिख सकते हैं हंस दी कुड़ी। पंजाब में लड़कियों को क्या बोलते हैं? कुड़ी। हंस दी कुड़ी रात को आएगी बारात। कार में टकला। हंसदी कुड़ी रात को आएगी बारात, कार में टकला। अब कैसे कर सकते हैं इसको? जैसे यहां पर एल्किल समूह कौन सा लिया है? एथिल। ये एल्किल समूह कोई सा हो सकता है? जैसे इस प्रकार से लिखें इसको RC डबल बॉन्ड OAG प्लस Br2। उपस्थिति किसकी है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या बनता है? RBr प्लस AgBr प्लस CO2। तो ध्यान में क्या रखना है? हंसदी कुड़ी, कुड़ी का मतलब लड़की। हंसदी कुड़ी रात को आएगी बारात, कार में टकला। अब यहां से आपको ध्यान रखना, क्या ध्यान में रखना है? हंसदी कुड़ी से मतलब है हुंस-डीकर अभिक्रिया। रात को आएगी बारात, कार में टकला, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रख सकते हैं। यहां पर एल्किल समूह कोई सा भी ले सकते हो, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, कोई सा भी। तो इस प्रकार से आपको ये अभिक्रिया ध्यान में रहेगी। अब इसी से संबंधित एक अभिक्रिया है, जैसे ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O AG प्लस I2 और इसको हीट कर दिया। यहां पर क्या था? Br2, यहां पर क्या आ गया? I2। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? यहां क्या बनेगा? CH3 CH2 I प्लस CO2 प्लस AgI। ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हुंस-डीकर अभिक्रिया नहीं है। हुंस-डीकर अभिक्रिया में किसका यूज करते हैं? ब्रोमीन का। यहां पर क्या आ गया है? आयोडीन। तो इस अभिक्रिया में आप सोचो यहाँ पर Br2 है, यहाँ I2 है, तो ये सेम उत्पाद बनेगा जैसे इसमें बना है वैसे इसमें बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है? एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एस्टर। तो क्या बनेगा यहां से? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। जैसे इसके कितने मोल्स ले लेंगे? 2 मोल्स। इस प्रकार से कर सकते हैं इसको। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O AG। एक मोल यहाँ से CO2 का निष्कासित हो जाएगा। यहाँ से कर सकते हो या यहाँ से कर सकते हो, और यहाँ से ये क्या बन जाएगा? AgI
कितने मोल्स बनेंगे? 2 मोल्स AgI। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3 क्या बन जाएगा 2 AgI प्लस CO2। ये अभिक्रिया होगी। इसमें किसका निर्माण होता है? एस्टर का। ध्यान में रखना है ये हुन्स-डीकर अभिक्रिया नहीं है। हुन्स-डीकर अभिक्रिया में किसका प्रयोग करते हैं? Br2 का। मान लीजिए इस प्रकार से दिया गया है तो आयोडीन से अगर हम क्रिया कराते हैं तो इसमें एस्टर का निर्माण होता है। मान लीजिए एग्जाम में इस प्रकार से दे दिया जाए तो आप इस प्रकार से लिखोगे तो गलत हो जाएगी। किसका निर्माण होता है इसमें? एस्टर का। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन O CH2 CH3। क्या नाम हो जाएगा इस एस्टर का? यहाँ पर ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 वही यहाँ पर लिख दिया है। इसका नाम हो जाएगा, इसका जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है एस्टर का आयुपेशी नाम क्या होता है? सामान्य एल्किल एल्केनोएट। तो एल्किल समूह कौन सा हो गया? एथिल। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। 3 कार्बन है 1 2 3। 3 कार्बन क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और इसका अनुलग्न क्या जोड़ देंगे? 2 डिग्री अनुलग्न क्या होता है? O8। तो प्रोपेन में क्या जोड़ देंगे? O8। तो ये हो जाएगा प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट ये इसका नाम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड। ये क्या है? एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड। तो ये नेम रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। इसको आप पॉज करके नोट कर लें। नोट कर ली? मिटा दें? चलिए अब देखते हैं इसकी क्रिया विधि किस प्रकार से ये संपन्न होगी। अब क्रिया क्या अभिक्रिया थी? ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Ag प्लस Br2 CCl4 CH3 CH2 Br प्लस AgBr प्लस CO2। ये अभिक्रिया थी। अब इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होगी, ये अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है वो देखते हैं। ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Ag प्लस यहाँ पर क्या है? Br सिंगल बॉन्ड Br। अब देखें यहां पर ये ऑक्सीजन है, यहां पर क्या है? ऑक्सीजन। और यहां पर क्या है? सिल्वर। ये क्या है? धातु। और ये है अधातु। तो यहां पर जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? आयनिक। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? यहां नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार से इसको ब्रेक कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव है, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? Br। और यहाँ पॉजिटिव है, ये किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Br प्लस AgBr। इस प्रकार से
अब देखें यहाँ पर ये जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O Br CCl4। अब यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करेगा। CCl4 क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ये भी अधातु है, Br है, ये भी क्या है, अधातु है। तो इसके मध्य में जो बॉन्ड है वो कैसा है, सहसंयोजक। दूसरी बात क्या है, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर हैं। संयोजकता कोष में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक इधर बना रहा है, तो कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर हैं। अब यहाँ पर जो Br जुड़ा हुआ है इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर। कितने हैं, 3 लोन पेयर। तो लोन पेयर में प्रतिकर्षण बहुत होगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। समान भाग में ब्रेक होगा तो क्या बनते हैं, मुक्त मूलक। क्या बनेंगे, मुक्त मूलक। तो यहाँ से ये समान भाग में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O डॉट प्लस Br डॉट, ये क्या बन गए, मुक्त मूलक। अब अगले स्टेप में यहाँ क्या होगा, ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डॉट। यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड यहाँ से समान भाग में ब्रेक हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इसके पास है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा CH3 CH2 डॉट प्लस क्या बनेगा, यहाँ कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये क्या सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड का यहाँ निर्माण और कर लेंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा, यहाँ CO2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो एथिल मुक्त मूलक बनाया है वो किससे कर लेगा, ब्रोमीन मुक्त मूलक से क्रिया, CH3 CH2 डॉट प्लस Br डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Br। इस प्रकार से ये क्रिया होती है। नोट कर लें, पॉज करके नोट करें, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए अगली नेम रिएक्शन है फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया। जितनी भी नियम रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त है, उनको आप अलग से नोट करते जाएं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, आयोडो एल्केन का निर्माण करते हैं। इससे पहले जो आपने एल्केन का हेलोजनीकरण पढ़ा था उसमें सामान्यतः किसका निर्माण करते हैं, क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन का। तो अभी तक कोई ऐसी अभिक्रिया नहीं थी जिससे आयोडो एल्केन का निर्माण किया था।
इस अभिक्रिया में किसका निर्माण करेंगे? आयोडो एल्केन। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे यहाँ RX, X से मतलब क्या है? हेलोजन। हेलोजन कौन सा होगा? X इज इक्वल टू Cl Br, क्योंकि इससे पहले हेलोजनीकरण अभिक्रिया से एल्केन का हेलोजनीकरण किया था, उसमें किसको बनाया था? क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन को। तो X क्या होगा? Cl या Br। इसकी अभिक्रिया कराएंगे सोडियम आयोडाइड से। किससे कराएंगे? सोडियम आयोडाइड से। उपस्थिति दिखाएंगे यहां पर एसीटोन। किसकी उपस्थिति होगी? एसीटोन की। तो क्या बनेगा? NaX क्या बनेगा यहां पर? I किससे जुड़ जाएगा? एल्किल समूह से। तो ये क्या हो जाएगा? Ri प्लस NaX। ये अभिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई एल्किल समूह ले लें, C2H5 Cl प्लस NaI, किसकी उपस्थिति होगी? एसीटोन। तो क्या बन जाएगा? C2H5 I प्लस NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। तो यहां पर R एल्किल समूह है, X क्या है? हेलोजन। कौन सा होगा? Cl या Br। किसकी उपस्थिति दिखाएंगे? एसीटोन की। तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये आयोडो एल्केन। क्या नाम हो जाएगा इसका? एल्केन कौन सा है? एथेन। तो इसको लिखेंगे आयोडो एथेन। आयोडो एथेन। तो इस प्रकार से हम इस अभिक्रिया में किसका निर्माण करते हैं? आयोडो एल्केन का। अब जैसे मान लीजिए यहां पर इस प्रकार से दे दिया जाए, फिकेलस्टीन अभिक्रिया आएगी तो आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है। यहां से इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप। ये है C2H5 Br प्लस NaI। उपस्थिति किसकी दिखाएंगे? एसीटोन। तो क्या बन जाएगा यहां से? C2H5 I प्लस NaBr। तो या तो आप क्लोरो एल्केन ले सकते हो या ब्रोमो एल्केन, कोई सा भी ले सकते हो। अब मान लीजिए यहां पर इस प्रकार से दे दिया जाए C2H5 C2H5I C2H5I प्लस NaCl प्लस NaBr। किसको दिखा दें यहाँ? एसीटोन।
तो क्या होगा? पहली बात तो ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसका भी कुछ रीजन होगा। क्या रीजन हो सकता है? चलिए उसको समझते हैं। अब जैसे ही मान लीजिए यहां पर ये है NaCl, NaBr, NaI। एसीटोन क्या होता है? एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन। अब इसमें देखें ये कीटोन कैसा होता है? आयनिक होता है या सहसंयोजक? कैसा होता है? ये होता है सहसंयोजक। कैसा होता है? सहसंयोजक। अब इसमें देखें तो आप कहोगे इसमें ये आयनिक है, NaCl, NaBr, NaI, ये सभी कैसे हैं? आयनिक। लेकिन 11th क्लास में आपने एक पढ़ा था फाजान्स रूल। तो फाजान्स रूल क्या कहता है? धनायन का आकार जितना छोटा हो और ऋणायन का आकार जितना बड़ा हो उसमें सहसंयोजक गुण उतने ही अधिक होते हैं। धनायन का आकार घटने से ऋणायन का आकार बढ़ने से सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सोडियम कैसा है? समान है। इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। लेकिन इसमें कुछ सहसंयोजक लक्षण भी हैं। तो यहाँ पर देखें ये अगर इनमें हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा सहसंयोजक लक्षण किसमें होंगे? इसमें। यहाँ पर देखो Cl है, ये Br है, यहाँ पर क्या है? I। तो इसमें ऋणायन का साइज इनसे बड़ा है। ऋणायन का साइज बढ़ेगा तो सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे, तो इसमें सहसंयोजक गुण अधिक हैं। तो ये भी कौन सा होगा? सहसंयोजक। कैसा हो जाएगा ये? सहसंयोजक। तो समान को घोलता है, ये आप पढ़ चुके हैं। कोई ध्रुवीय पदार्थ है तो ध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय पदार्थ है तो अध्रुवीय विलायक में घुलता है। सहसंयोजक पदार्थ है तो वो सहसंयोजक विलायक में ही घुलेगा। तो यहाँ पर ये सहसंयोजक है, ये भी सहसंयोजक है, तो यहाँ पर ये घुल जाएगा। इसमें घुल जाएगा। घुलेगा कब? घुलेगा तो यहाँ पर ये आयन्स है वो फ्री हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये आयन्स फ्री हो जाएंगे तो इससे अभिक्रिया कर लेगा। अब यहाँ पर देखो ये कैसे हैं? यहाँ पर ये इसमें अधिकतर जो गुण होंगे अधिकतर वो किसके होंगे? आयनिक के। आयनिक के होंगे तो इसमें ये घुलेगा नहीं। NaCl, NaBr एसीटोन में घुलेगा नहीं, उससे पहले क्या बना लेगा? अवक्षेप बना लेगा। क्या बना लेगा? अवक्षेप। घुलेंगे नहीं तो यहाँ से आयन है वो मुक्त नहीं होंगे। मुक्त नहीं होंगे तो क्रिया नहीं कर पाएगा, इसलिए अभिक्रिया नहीं होगी। NaCl, NaBr ये यहीं पर क्या बना लेंगे? अवक्षेप बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अवक्षेप बना लेंगे। मतलब इसमें घुलेंगे नहीं तो ये आयन्स हैं वो फ्री नहीं होंगे। फ्री नहीं होंगे तो ये एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया नहीं होगी। एक और एग्जांपल देते हैं। देखो ये फिकेलस्टीन जो अभिक्रिया है उसमें आपको इतना ही लिखना है, यहाँ तक यही है। इसमें आपको अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से ही करानी है। अब मान लीजिए आपको एग्जाम में इस प्रकार से दे दिया जाए, जैसे ये है C2H5
मान लीजिए इस प्रकार से आपको दे दिया जाए, लेकिन ये जो NaBr और NaCl है ये अवक्षेप बना लेते हैं। सपोज ऐसा मान लिया जाए, एग्जाम में आपको दे दिया जाए कि इनमें से एक अभिक्रिया है वो संपन्न हो सकती है, तो कौन सी हो सकती है? इन दोनों में कंपैरिजन करें, यहां उपस्थिति किसकी रहेगी? एसीटोन की। किसकी रहेगी? एसीटोन। क्या होगा? एसीटोन। अब मान लीजिए यहां पर आपसे कहा जाए कि इस प्रकार से दिया गया है और इसमें कोई एक अभिक्रिया संपन्न हो सकती है, ऐसा मान लिया, और ये आपको एग्जाम में दे दिया गया है, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो सकती है? देखो यहां पर NaI तो है नहीं, यहां पर क्या है? NaBr और NaCl। अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो सहसंयोजक गुण सबसे अधिक किसमें होंगे? NaBr में। यहाँ पर क्या है? Br सहसंयोजक गुण होंगे, तो मान लीजिए इसमें ये विलय हो जाएगा तो आयंस क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये एक्सचेंज कर सकता है, तो यहाँ पर ये अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। अब यहाँ पर ये आयन में मुक्त नहीं होगा क्योंकि ये विलय नहीं हो सकता है, ये तुरंत क्या बना लेगा? अवक्षेप बना लेगा। दूसरी बात, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर क्या है? Br है, तो Cl Br को रिमूव नहीं कर सकता है। यहाँ पर क्या था? Cl और यहाँ पर क्या है? Br, तो Br Cl को रिमूव कर सकता है। तो इस प्रकार से ये आपको फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया में इतना ही लिखना है। कंपटीशन एग्जाम के लिए मान लीजिए इस प्रकार से आपको दे दिया जाता है या पूछ लिया जाए आपको ये अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अभिक्रिया है इसी में नेम रिएक्शन है। वो नेम रिएक्शन क्या है? स्वार्ट अभिक्रिया। कौन सी है? स्वार्ट अभिक्रिया। ये दोनों रिएक्शन हैं वो कैसी हैं? मोस्ट हैं एग्जाम के लिए। इसमें हम आपको एक फनी ट्रिक भी बताएंगे जिसके आधार पर आप ध्यान में रख सकते हो। तो स्वार्ट अभिक्रिया क्या होती है? इसमें निर्माण करते हैं फ्लोरोएल्केन का, इसमें आयोडोएल्केन का निर्माण किया था, इसमें फ्लोरोएल्केन का निर्माण करेंगे। इस अभिक्रिया में क्या होता है? जैसे ये है R X क्या हो जाएगा? Cl Br। इसकी अभिक्रिया करा दें AgF से, सिल्वर फ्लोराइड से, तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा RF प्लस AgX, या इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ है CH3 CH2 Cl ले सकते हैं या Br ले सकते हैं, प्लस AgF क्या बन जाएगा? CH3 CH2 F प्लस AgBr। इस प्रकार से तो स्वार्ट अभिक्रिया में किसका निर्माण करते हैं? फ्लोरोएल्केन का। इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोरोएथेन। इस प्रकार से तो फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया में आयोडोएल्केन का, इस अभिक्रिया में स्वार्ट अभिक्रिया में किसका निर्माण करते हैं? फ्लोरोएल्केन का। अब इसको ध्यान में कैसे रखना है उनकी ट्रिक बता देते हैं, दोनों की एक साथ में। वो ट्रिक क्या होती है वो आप
उससे ध्यान में रख सकते हो। वो ध्यान में क्या रखना है आपको, लिखना है फिंकल नाई करेगा। स्वर्ग में फ्लाई। फिंकल नहीं करेगा स्वर्ग में फ्लाई। तो फिंकल नहीं करेगा स्वर्ग में फ्लाई, फिंकल का मतलब हो जाएगा फिंकेलिस्टी नवक्रिया। नाई मतलब आपको पता है दोनों में क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड। हैलोजन कौन सा हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो फिंकल नाई करेगा, फिंकल मतलब फिंकेलिस्टी नवक्रिया, नाई मतलब सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराएंगे। फिंकेलिस्टी नवक्रिया में किससे क्रिया कराएंगे, सोडियम आयोडाइड से। किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में। तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें हमें अभिक्रिया कैसे करानी है, तो उत्पाद आप बना सकते हो। फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फिलाई। स्वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, स्वार्ट अभिक्रिया, स्वर्ग। अब देखो यहां से आ रहा है एजी, फिलाई में क्या है एफ, तो आप किससे अभिक्रिया करा देंगे, एजीएफ से। किससे करा देंगे, एजीएफ से। फिंकल नाई करेगा, फिंकेलिस्टीन में अभिक्रिया करानी है सोडियम आयोडाइड से। स्वर्ग स्वार्ट अभिक्रिया, स्वर्ग एजीएफ, तो इसमें अभिक्रिया किससे करानी है, एजीएफ से। तो इसमें फ्लोरोएल्केन का निर्माण हो जाएगा। तो ये इससे पहले आपने हुंस-डीकर अभिक्रिया, फिंकेलिस्टीन अभिक्रिया, स्वार्ट अभिक्रिया, ये नेम रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। तो इनसे आप ट्रिक के अनुसार इनको ध्यान में रख सकते हो। ये ट्रिक है आपकी, इसे ही आपको ध्यान में रखना है कि किससे अभिक्रिया करानी है। तो ये थे हेलो एल्केन्स बनाने की विधियां। इससे नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।